नमस्कार दोस्तों, मैं राधे श्याम और अपने YouTube चैनल इंडियन एजुकेशन 789 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने प्रश्नावली 2.5 का 2 क्वेश्चन पढ़ लिया था। इस क्लास में हम लोग जो शेष क्वेश्चन बचा है उसे पढ़ेंगे। तो चलिए विलंब ना करते हुए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं वज्र गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? तो तीसरा प्रश्न है, इसको प्रश्न है तीसरा, 8x + 5y = 9, ये समीकरण फर्स्ट दिया हुआ है। और जो दूसरा 3x + 2y = 4, ये समीकरण दूसरा है। तो सबसे पहले हम प्रतिस्थापन विधि से इसको हल करते हैं। प्रतिस्थापन विधि से चलिए सॉल्व कर लेते हैं। तो प्रतिस्थापन विधि में सबसे पहले समीकरण 1 से समीकरण 1 दिया हुआ 8x + 5y = 9। तो यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। तो 8x = 9, 5y को पक्षांतर कर देंगे, -5y हो जाएगा। फिर यहाँ 8 गुणे में है, उधर जा कर के 9 - 5y/ 8 हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। इसको समीकरण 3 मानते हैं। तो अब चलिए x का मान समीकरण 2 में रखने पर तो x का मान हम लोग समीकरण 2 में रख देंगे। तो समीकरण 2 यहाँ लिखा हुआ है 3, जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 9 - 5y/8 + 2y = 4। इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो गुणा कर लेंगे, हो जाएगा 9 × 3 = 27, -5 × 3 = 15y/8 + 2y = 4 हो जाएगा। यहाँ बटे 1 मान लेंगे और इसका एलसीएम ले लेंगे। चलिए एलसीएम ले लेते हैं। 8 1 का एलसीएम 8 ही होगा। उसके बाद 8 से 8 में भाग देंगे, 1 आएगा। 1 से इसमें गुणा करेंगे, वही आएगा जो लिखा हुआ है। प्लस 1 का 8, 1 से 8 में भाग देंगे, 8 आएगा। 8 से 2 में गुणा कर लेंगे, 8 दूना 16y हो जाएगा = 4। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो हो जाएगा 27। इन दोनों को जोड़ घटा लेंगे तो -15y + 16y + y आ जाएगा। 16 में से 15 घटा देंगे, बटे 8 हो जाएगा, बराबर 4 है। ऐसे तिरछा गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 27 + y = 8 × 4 = 32 हो जाएगा। तो y बराबर पक्षांतर कर लेंगे, 27 को -27 हो जाएगा। 32 में से 27 घटा लेंगे तो y का मान 5 आ जाएगा। अब इस y का मान समीकरण 3 में रखने पर 3 में रख दीजिए। तो समीकरण 3 यहाँ लिखा हुआ है, x = 9 - 5 गुणे y का मान 5 है, रख लीजिए, बटे 8। तो हो जाएगा 9 - 5 × 5 = 25 बटे 8 हो जाएगा। 25 में से 9 घटा लेंगे तो आ जाएगा -16/8, काट देंगे, हो जाएगा -2। इस प्रकार हमें x का वैल्यू -2 प्राप्त हुआ। तो अब चलिए, ये तो था प्रतिस्थापन विधि। अब वज्र गुणन विधि से हल करते हैं। वज्र गुणन विधि से इसमें सबसे पहले a b c का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से देखिए समीकरण 1 से यहाँ a a1 बराबर हो जाएगा 8,
B1 बराबर हो जाएगा 5, C1 बराबर हो जाएगा -9। -9 इसलिए होगा क्योंकि इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इधर आकर के ऋणात्मक हो जाएगा। इसी प्रकार से A2 बराबर दूसरे समीकरण में देखेंगे 3, B2 2 और C2 4 है, तो यहाँ -4 हो जाएगा। अब जो फार्मूला है उस फार्मूले के अनुसार हम लोग सबका मान रखेंगे। तो फार्मूला लिख लेते हैं। फार्मूला होता है x बाई B1C2 माइनस B2C1 और उसके बाद में बराबर y बटे होता है C1A2 माइनस C2A1 बराबर होता है इधर जगह थोड़ा कम है तो चलिए ठीक है, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 1 बटे A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं सबका वैल्यू रख करके। तो x यहाँ हो जाएगा x बटे B1 का वैल्यू 5 है, 5 गुणे C2 का -4 है और उसके बाद में माइनस B2 है, B2 का वैल्यू 2 है, फिर C1 का -9 है, बराबर हो जाएगा y बटे C1 -9 है और उसके बाद में A2 3 दिया हुआ है, माइनस C2 है, C2 -4 है, कोष्टक में लिख लेंगे। A1 8 है, ये हो जाएगा बराबर 1 बटे, यहाँ भी वैल्यू लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा A1 8 इंटू B2 2 है, माइनस A2 3 है और B1 5 है। तो हम इस प्रकार सबका गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा x बटे 5 चौक को 20 यानी -20 और 9 दूना 18 माइनस का गुणा प्लस यानी +18 हो जाएगा बराबर y बटे, तो y बटे 9 त्रिक 27 यानी -27 और माइनस का गुणा हो जाएगा प्लस, 8 चौक को 32 हो जाएगा। इसी प्रकार इसका भी गुणा कर लेंगे तो 8 दूना 16 और -5 तियाँ 15 हो जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं तो x बटे यहाँ से हो जाएगा -20 + 18 यानी -2 आ जाएगा बराबर यहाँ हो जाएगा y बटे 32 में से 27 घटा देंगे 5 हो जाएगा, यहाँ 16 में से 15 घटाएंगे 1 आ जाएगा। तो x y का मान निकालने के लिए हम अलग अलग कर लेंगे। सबसे पहले x के साथ इसको ले लीजिए तो हो जाएगा x बटे -2 बराबर 1 बटे 1, तिरछा गुणा कर लेंगे तो यहाँ से x बराबर -2 आ जाएगा। इसी प्रकार इसके साथ कर लेंगे इसको तो हो जाएगा y बटे 5 बराबर 1 बटे 1, तो y का गुणा 1 से करेंगे तो y आ जाएगा, 5 का 1 से करेंगे 5 आ जाएगा। इस प्रकार हमें x और y का वैल्यू दोनों स्थितियों में सेम प्राप्त होता है, यानी x बराबर -2 प्रतिस्थापन विधि से, x बराबर -2 वज्रगुणन विधि से और y बराबर 5 दोनों विधियों से प्राप्त होता है। तो आप लोगों को कौन सा विधि अच्छा लगा ये आप लोग बताइएगा ज़रूर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथा प्रश्न है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। तो किसी भी बीजगणितीय विधि से ज्ञात करना हमको। पहला प्रश्न है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का एक भाग नियत तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी A को 20 दिन भोजन करता है, रुपया 1000 छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी B को जो 26 दिन भोजन करता है छात्रावास के
व्यय के लिए रुपया 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। चौथा का पहला प्रश्न है, तो मान लेते हैं नियत व्यय माना नियत व्यय बराबर x रुपया तथा प्रतिदिन का व्यय मान लेते हैं y रुपया। तो प्रथम शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, प्रथम शर्तानुसार कहा गया है कि 20 दिन भोजन करता और 1000 रुपये छात्रावास के लिए देने पड़ते हैं। तो पहला भाग नियत है, दूसरा 20 दिनों के लिए बराबर 1000 है। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे, समीकरण 1। तथा द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, इसमें कहा गया 26 दिनों तक भोजन करता है, तो ये नियत भाग है, ये 26 दिनों तक भोजन करता है और उसको देने पड़ते हैं 1180 रुपये। ये इक्वेशन सेकेंड है। तो सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है कि समीकरण का अस्तित्व है या नहीं है। तो यहाँ हम लोग A, B, C का वैल्यू निकालेंगे। A1 एक समीकरण 1 से A1 इज इक्वल टू A1 इज इक्वल टू 1 है, B1 इज इक्वल टू 20 है एंड C1 इज इक्वल टू -1000 है। इसी प्रकार से A2 इज इक्वल टू 1 है, B2 इज इक्वल टू 26 है और C2 इज इक्वल टू 1180 है। तो हम चेक करेंगे सबका अनुपात निकाल के। A1/A2 इज इक्वल टू 1/1 इस और B1/B2 तो 20/26 20/26। तो इस प्रकार हम देख पा रहे हैं कि A1/A2 और B1/B2 दोनों इक्वल नहीं हैं। तो चूँकि इसलिए यहाँ लिखेंगे इसलिए A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2, इसलिए इसका अस्तित्व है और इसका एक अद्वितीय हल होगा। तो इस स्थिति में हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। कोई भी बीजगणितीय विधि लगाना जो आप लोगों को अच्छा लगे। विलोपन विधि से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो विलोपन विधि में क्या होता है, समीकरण 1 और 2 को लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 है x + 20y बराबर 1000। इसी प्रकार दूसरा है x + 26y बराबर 1180। ये समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। तो घटाने पर यहाँ लिख सकते हैं समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो घटा लेंगे। तो घटा लीजिए, चिन्ह बदल जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा। 20 में से 26 घटाएंगे -6y आएगा। 1000 में से 1180 घटाएंगे तो 180 आ जाएगा, -180। माइनस डिलीट हो जाएगा। तो y बराबर हो जाएगा 180/6, डिलीट कर देंगे 6×18 यानी y बराबर 30 आ गया। y का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 है x +
20 गुणे y का मान 30 है बराबर 1000। तो हो जाएगा x प्लस 2 तियाँ 600, यानी 2 तियाँ 6 और 2 जीरो तो 600 हो जाएगा बराबर 1000 हो जाएगा। चलिए यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। तो इस प्रकार x बराबर 600 को पक्षांतर कर देंगे तो हो जाएगा 1000 माइनस 600, तो x बराबर आ जाएगा 400। तो जो नियत व्यय था, नियत व्यय हम लोगों ने x माना था, तो ये 400 रुपया हो गया। और प्रतिदिन का व्यय जो हमने y माना था ये 30 रुपया आया है। ये दोनों आंसर है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। चौथे का दूसरा प्रश्न है। चौथे का दूसरा प्रश्न, एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है, और वह 1/4 हो जाती है जब हर में 1 जोड़ दिया जाता है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं, माना अंश बराबर x तथा हर मान लेते हैं y, तो हर y हो गया तो वो भिन्न हो जाएगा। भिन्न अंश बटे हर होता है तो x बटे y हो जाएगा। प्रथम शर्त के अनुसार अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन कहा गया है कि एक भिन्न 1/3 हो जाती है जब उसके अंश से 1 घटाया जाता है। तो भिन्न यही है x बटे y, अंश से 1 घटाने पर यह 1/3 हो जाती है। तो 1/3 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, इसे तिरछा गुणा कर लेंगे। तो 3 का x में करेंगे 3x माइनस 3, और 1 का y में करेंगे तो y हो जाएगा। y को इधर ले आएंगे तो 3x माइनस y माइनस 3 बराबर 0 हो जाएगा। या 3 को उधर लेके जाएंगे तो 3x माइनस y बराबर 3 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन कह रहा है कि वह भिन्न 1/4 हो जाती है जब उसके हर में 8 जोड़ दिया जाता है। तो x बटे y, यानी हर में 8 जोड़ देंगे तो 1/4 हो जाता है। गुणा कर लीजिए, क्रॉस इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4x का हो जाएगा। 4 का गुणा x से करेंगे 4x हो जाएगा, और 1 का y प्लस 8 में करेंगे तो y प्लस 8 ही रहेगा। तो 4x इधर ले आइए माइनस y बराबर 8, ये समीकरण 2 हो जाएगा। विलोपन विधि से हल कर लेते हैं। विलोपन विधि से, तो इस विलोपन विधि में एक पार्ट बराबर करना होता है, x वाला या y वाला। तो देख लेते हैं, y दोनों बराबर है। तो लिखेंगे समीकरण 1 में से 2 घटाने पर, तो लिख करके घटा दीजिए तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 8। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। घटाएंगे तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, बदल जाएगा। तो 3x में से 4x घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस x, और ये डिलीट हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा 3 में से 8 घटाएंगे माइनस 5 आ जाएगा। तो इस प्रकार x बराबर 5 आएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख दीजिए। समीकरण 1 यही है, यहाँ बगल सॉल्व कर लेते हैं। तो हो जाएगा 3 गुणे 5 माइनस वाई बराबर 3, 5 तियाँ 15 माइनस वाई बराबर 3, माइनस वाई बराबर हो जाएगा 3 माइनस 15। इसको पक्षांतर कर लेंगे, उधर जाकर ऋणात्मक हो जाएगा। तो माइनस वाई बराबर 3 में से 15 घटाएंगे माइनस 12, है डिलीट हो जाएगा। तो वाई बराबर हो जाएगा 12। तो अंश
अंश x माने थे 5 आया, हर हम लोग y माने थे, ये 12 आ गया है, और भिन्न x बटे y था, भिन्न बराबर x बटे y, तो 5/12 ये रहा आंसर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है। तीसरा प्रश्न, यश ने एक टेस्ट में 40 अंक अर्जित किए जब उसे प्रत्येक सही उत्तर पर 3 अंक मिले तथा अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की गई। यदि उसे सही उत्तर पर 4 अंक मिलते तथा अशुद्ध उत्तर पर 2 अंक कटते तो यश 50 अंक अर्जित करता। टेस्ट में कितने प्रश्न थे? तो चलिए सॉल्व करते हैं। मान लेते हैं चौथा का तीसरा प्रश्न है, चौथे का तीसरा प्रश्न है, माना सही प्रश्नों की संख्या बराबर x तथा गलत प्रश्नों की संख्या बराबर y मान लेते हैं। तो प्रथम शर्तानुसार तो सही प्रश्न पर उसे 3 अंक मिलते हैं, तो 3x हो जाएगा, और माइनस अशुद्ध उत्तर पर 1 अंक की कटौती की जाती है, तो y हो जाएगा, बराबर उसको कितना मिलता है? 40 अंक मिलता है। ये समीकरण 1 हो गया। द्वितीय शर्तानुसार अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन सही उत्तर पर उसे 4 अंक मिलते हैं और गलत उत्तर पर 2 अंक की कटौती हो जाती है, तो इस प्रकार उसे 50 अंक मिलते। ये इक्वेशन सेकेंड है। विलोपन विधि से हल कर लेंगे इसको। विलोपन विधि, तो देखिए यहाँ तो ना तो x वाला बराबर है और ना ही y बराबर है, तो बराबर करने के लिए हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देंगे, y वाला पार्ट बराबर हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करके समीकरण 2 को घटाने पर, तो चलिए इधर लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे तो 2 तियाँ 6x माइनस 2y बराबर 40 दूना 80, और इसी प्रकार दूसरा लिख लेंगे x 4x माइनस 2y बराबर 50। ये समीकरण 2 है। घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, तो 6 में से 4 घटाएंगे 2x आ जाएगा, ये डिलीट हो जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 80 में से 50 घटाएंगे 30 आ जाएगा। तो x बराबर 30/2 हो जाएगा, 15 दूना 30 होता है, यानी x बराबर 15 आ जाएगा। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए 1 में 6 × 15 माइनस 2y बराबर 80, तो 15 छक्का 90 माइनस 2y बराबर 80, या माइनस 2y बराबर 80। 90 को उधर लेके जाएंगे, माइनस 90 हो जाएगा। चलिए इधर सॉल्व करते हैं। तो हो जाएगा माइनस 2y बराबर 80 में से 90 घटाएंगे, माइनस 10 आएगा, डिलीट हो जाएगा। तो y बराबर आ जाएगा 10/2, 2 पंचे 10, y बराबर 5 आ जाएगा। यानी सही प्रश्नों की संख्या 15 और गलत प्रश्नों की संख्या 5 है।
तो हमसे कुल प्रश्न पूछा गया है, तो कुल प्रश्न बराबर हो जाएंगे x प्लस वाई। तो x 15 है और y 5 है, तो इस प्रकार कुल प्रश्नों की संख्या 20 हो जाएगी। ये क्वेश्चन समाप्त हुआ। चलिए चलते हैं चौथे क्वेश्चन। चौथा प्रश्न, एक राजमार्ग पर दो स्थानें और B 100 किलोमीटर की दूरी पर हैं। एक कार A से तथा दूसरी कार B से एक ही समय चलना प्रारंभ करती हैं। यदि ये कारें भिन्न भिन्न चालों से एक ही दिशा में चलती हैं तो वह 5 घंटे पश्चात मिलती हैं। यदि वह विपरीत दिशा में चलती हैं तो 1 घंटे के पश्चात मिलती हैं। दोनों कारों की चाल ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं चौथे का ये है, चौथे का चौथा प्रश्न है। माना पहली कार की चाल बराबर x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल बराबर y किलोमीटर प्रति घंटा। पहली कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा दूसरी कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। प्रथम शर्तानुसार चित्र के माध्यम से समझाता हूँ आप लोगों को। प्रथम शर्तानुसार ये A है, 100 किलोमीटर की टोटल दूरी है। जब दोनों एक ही दिशा में चलेंगे और 1 घंटे पश्चात मिलेंगे तो ये B है, यहाँ से चलना शुरू करेगा एक कार, पहली कार यहाँ से, दूसरी कार यहाँ से। तो ये कुछ दूरी चलेगा। तो यहाँ मान लीजिए B से पहली कार प्रारंभ करें तो y किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो 5 घंटे बाद मिलेंगे। इसका मतलब 5y दूरी चलेगा। ये x किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो 5 घंटे बाद 5x हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं, लिखते हैं। तो दोनों का चाल दिया है, दूरी निकाल लेते हैं। तो पहली कार द्वारा तय की गई दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय होता है। तो चाल x है, समय 5 घंटा है, तो 5x हो जाएगा किलोमीटर। और उसके बाद में जो दूसरी कार है, दूसरी का भी लिखते हैं। दूसरी कार द्वारा चली गई या तय की गई दूरी बराबर हो जाएगा y गुणे 5, यानी 5y हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि ये लोग आगे जा कर के मिलेंगे, यानी टोटल दूरी 100 किलोमीटर है, लेकिन इतना ज़्यादा चलेंगे तो उतना हम लोग माइनस कर देंगे। तो हो जाएगा 5x माइनस 5y बराबर 100 किलोमीटर। ये हो जाएगा इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ लिख लीजिए इक्वेशन फर्स्ट। अब चलते हैं दूसरे शर्त पे। द्वितीय शर्तानुसार ये सेम दिशा में चल रहे थे, अब की बार विपरीत दिशा में चल रहे हैं। A है, चलिए यहाँ बना लेते हैं इसको। ये A है, ये B है, ये इधर से चलना प्रारंभ करेगा पहली कार, तो कुछ दूरी तय करेगा। ये इधर से चलना प्रारंभ करेगा तो ये भी कुछ दूरी चलेगा। तो इस प्रकार हम देख रहे हैं कि टोटल दूरी जो 100 किलोमीटर है, दोनों मिल कर के तय करेंगे। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। यहाँ से
तो हो जाएगा, चाल हमको मालूम है, दूरी हो जाएगा पहली कार द्वारा चली गई दूरी हो जाएगा x, चूँकि 1 घंटा लेता है तो चाल गुणे समय होता है, तो x गुणे 1 बराबर x ही आएगा, x किलोमीटर। इसी प्रकार से दूसरी कार द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगा y गुणे 1 यानी y किलोमीटर। तो हो जाएगा x प्लस y, चूँकि दोनों मिलकर तय कर रहे हैं 100। ये समीकरण 2 हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल कर लेंगे। तो हल कर लीजिए। यहाँ 5x 5y है, चलिए इसमें 5 से गुणा कर लीजिए। समीकरण 2 में 5 से गुणा करके एक में जोड़ने पर तो चलिए जोड़ लीजिए। इसमें 5 से गुणा कर लेंगे, इसको ऐसे लिख लेंगे 5x माइनस 5y बराबर 100 हो जाएगा समीकरण 1। इसमें 5 से 5x प्लस 5y बराबर ये हो जाएगा 500। ये समीकरण 2 हो गया। दोनों जोड़ लेंगे, तो जोड़ेंगे तो 5 5 10 हो जाएगा, 10x ये डिलीट हो जाएगा। जोड़ने पर साइन चेंज नहीं होता है और ये 5 1 600 हो जाएगा। तो x बराबर इस प्रकार 600 बटे 60 10 हो जाएगा। 0 0 काट देंगे तो आ जाएगा 60 आ जाएगा। x बराबर 60 हो जाएगा। x का वैल्यू 60 आ गया, ऐसा नहीं लिखेंगे, x बराबर 60। अब x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो यहाँ देखिए x का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है, रख दीजिए। तो 5 गुणे 60 माइनस 5y बराबर 100 समीकरण 1 है। तो ये हो जाएगा 6 पंचे 30 यानी 300 माइनस 5y बराबर 100। उधर लेके जाएंगे तो हो जाएगा माइनस 5y बराबर 100 माइनस 300। तो माइनस 5y बराबर हो जाएगा माइनस 200। माइनस डिलीट कर देंगे तो y बराबर 200 बट्टे 5 हो जाएगा। 5 चौक को 20 हो जाएगा 40, यानी y बराबर हो जाएगा 40। तो इस प्रकार हमें प्राप्त हुआ पहली कार की चाल 60 किलोमीटर और दूसरी कार की चाल यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिख देते हैं, पहली कार की चाल बराबर x बराबर 60 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरे कार की चाल y बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये रहा हमारा आंसर। चलिए चलते हैं लास्ट और 5वें क्वेश्चन पर। 5वां प्रश्न है, एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है, उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। आयत की विमाएँ ज्ञात कीजिए। तो चलिए, तो चौथे का 5वां प्रश्न है। चलिए मान लेते हैं, माना आयत की लंबाई बराबर x
और आयत की चौड़ाई मान लेते हैं, चौड़ाई y मान लेते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा। लंबाई गुणे चौड़ाई होता है तो x y हो जाएगा, क्षेत्रफल x y हो जाएगा। चलिए चलते हैं प्रथम शर्तानुसार। प्रथम शर्तानुसार कहा गया उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है, तो लंबाई 5 इकाई कम हो गया और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, तो चलिए बढ़ा देते हैं चौड़ाई को 3 इकाई, तो क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। यानी x y था, इसमें 9 कम हो गया। इसी को सॉल्व कर लेते हैं, तो x का गुणा कर लेंगे, हो जाएगा x y, और x का 3 से करेंगे प्लस 3x, माइनस 5 का y से करेंगे माइनस 5y, और माइनस 5 3 15 हो जाएगा, बराबर x y माइनस 9 हो जाएगा। x y डिलीट हो जाएगा, तो हो जाएगा 3x माइनस 5y, 15 को उधर लेके जाएंगे तो बराबर माइनस 9 और माइनस 15, उधर जाके प्लस 15 हो जाएगा। तो 3x माइनस 5y बराबर 15 में से 9 घटा देंगे 6। ये समीकरण फर्स्ट। द्वितीय शर्तानुसार सॉल्व कर लेते हैं। इसमें कहा गया है कि यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, लंबाई को 3 इकाई बढ़ा दें, चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, बढ़ा दिए। सॉल्व कर लीजिए x y, उसके बाद x का 2 में गुणा 2x प्लस 3y, 3 का y में गुणा करेंगे 3 दूना 6 बराबर x y प्लस 67, x y डिलीट हो जाएगा। चलिए इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो हो जाएगा 2x प्लस 3y, और उधर 67 है, 6 को उधर लेके जाएंगे माइनस 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार 2x प्लस 3y बराबर 67 में से 6 घटा देंगे 61 आ जाएगा। यह समीकरण 2 रहा। ये समीकरण 2 रहा। अब दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। तो पहले देखेंगे कोई पार्ट बराबर है या नहीं। तो यहाँ 3x 2x माइनस 5x 3y तो बराबर नहीं है। तो चलिए पहले समीकरण में 2 से गुणा कर लेंगे और दूसरे समीकरण में 3 से। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से तथा समीकरण 2 में 3 से गुणा करके घटाने पर, चलिए गुणा कर लेते हैं समीकरण 1 में। तो 3 दूना 6x माइनस 5 दूना 10y बराबर 6 दूना 12। ये समीकरण 1 है। इसमें 3 से गुणा करेंगे तो 6x प्लस 3 त्रिका 9y बराबर 3 एक्के 3 6 18 183 हो जाएगा। ये समीकरण 2 रहा। जब घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ये 9 10 19 हो जाएगा, माइनस 19y। इसको जोड़ लेंगे 3 2 5 और 8 1 9 1 हो जाएगा। इसका भी साइन चेंज हो जाएगा तो घटा लेंगे। 3 में से 2 गया 1 और 8 में से 1 घटा लेंगे, यहाँ 7 आ जाएगा और यहाँ 1 तो 171 और 19 तो y बराबर हो जाएगा 171 माइनस यहाँ होगा तो 171। इस माइनस को डिलीट कर दीजिए यहीं,
माइनस को ही डिलीट कर दीजिए तो हो जाएगा 171/19। तो इस प्रकार y बराबर हो जाएगा 19 9 171, y बराबर 9 आ जाएगा। y का मान किसी भी समीकरण में रख दीजिए। तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 यही है, तो है 6x माइनस 10 गुणे 9 बराबर 12 है। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं तो हो जाएगा 6x बराबर 12 और 9 दाहिम 90, उधर जाके जुड़ जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा 90 और 12 102/6। x बराबर हो जाएगा 6 कम 6 7 42, यानी हो जाएगा 17। x बराबर 17। तो आयत की बीमा पूछा था, तो इस प्रकार आयत की बीमाएं हमें लिखते हैं। आयत की बीमाएं लंबाई 17 और चौड़ाई 9 है, 9 वर्ग इकाई है, 9 इकाई है। तो दोस्तों इस प्रकार हमारा चैप्टर समाप्त हुआ। अगले चैप्टर में हम लोग कल पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर समीकरण को हल करना। तो जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नए वीडियो को पाने के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। वीडियो को अपने दोस्तों में अधिक से अधिक शेयर कीजिए। अगले क्लास में मिलते हैं कल। जय हिंद।